हेलो दोस्तों, प्योर स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम सामान्य प्रबंधन यानी जनरल मैनेजमेंट की जो पुरानी परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है कि किस दृष्टिकोण का ये तर्क था कि व्यवसाय प्रतिष्ठान का बाजार मूल्य पूंजी संरचना को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। इसके ऑप्शन है निवल आय दृष्टिकोण, निवल प्रचालन आय दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण और दृष्टिकोण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निवल प्रचालन आय दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। यानी कोई जो व्यवसाय है उसमें जो चालू पूंजी है उस चालू परिसंपत्ति है कोई, तो उसमें जो निवेशित पूंजी है, उसमें जो इन्वेस्ट की गई है कैपिटल, उसे किस रूप में जाना जाता है। इसके ऑप्शन है सकल कार्यशील पूंजी, निवल कार्यशील पूंजी, स्थायी कार्यशील पूंजी या अर्ध परिवर्ती कार्यशील पूंजी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सकल कार्यशील पूंजी, यानी जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाती है। कोई अपना व्यवसाय है तो उसमें जो अपनी कोई चालू परिसंपत्ति है उसमें निवेशित पूंजी को सकल कार्यशील पूंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है संगठन में प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं। इसके ऑप्शन है लाइन सलाहकार और स्टाफ, लाइन स्टाफ और सेवा, लाइन नियंत्रण और प्रकार्यात्मक और लाइन स्टाफ और प्रकार्यात्मक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लाइन स्टाफ और फंक्शनल। अगला प्रश्न है कौन सा दृष्टिकोण अनुबंध करता है कि जिस रूप में और कब सामग्री की आवश्यकता हो बस जब वह वैसे ही आ जानी चाहिए। इसके ऑप्शन है जीआईटी जस्ट इन टाइम प्रणाली, कन्वन प्रणाली, वितरण संभार और ईओक्यू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जीआईटी यानी जस्ट इन टाइम प्रणाली। अगला प्रश्न है कि डॉट डॉट की समयावधि के अंदर होने वाले लेन देन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं। यानी किस समय जो अपना टाइम पीरियड है, कितने टाइम पीरियड के अंदर होने वाले लेन देन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं। इसके ऑप्शन है 6 माह, 3 माह, 12 माह और 8 माह। तो इसका सही उत्तर है 12 माह, यानी 1 वर्ष के अंदर जो अपने होने वाले लेन देन होते हैं उनके लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसके ऑप्शन है बॉन्ड का एक अंकित मूल्य होता है, बॉन्ड एक प्रीमियम है यदि इसका मूल्य अंकित मूल्य से कम हो, बॉन्ड एक छूट है यदि इसका मूल्य अंकित मूल्य से कम है, एक बॉन्ड पर छूट या प्रीमियम उसकी निर्धारित कीमत और अंकित मूल्य के बीच का अंतर होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी गलत है और सारे ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है एक ग्राहक से अशुद्ध ऋण यानी बैड डेप्ट यानी जो कर्ज होता है वसूला गया है, यह होगा। ऑप्शन है तुलन पत्र में देनदारी से कटौती, तुलन पत्र में देनदारों को जोड़ना, तुलन पत्र बैलेंस शीट को बोला जाता है, पीएल एंड लेखा में क्रेडिट किया गया और बैलेंस शीट में इस तरह से दर्ज किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पी एंड एल। जो पी एंड एल अकाउंट होता है उसमें क्रेडिट किया जाएगा। अगर किसी ग्राहक से कोई डेप्ट या कर्ज वसूला जाता है तो उसे पी एंड एल खाते में क्रेडिट किया जाएगा। अगला प्रश्न है एक सीपीयू के प्रमुख घटक क्या हैं। इसके ऑप्शन है रजिस्टर नियंत्रण इकाई, सहायक मेमोरी, रजिस्टर सेट, नियंत्रण इकाई, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सहायक मेमोरी। नियंत्रण इकाई, रजिस्टर सेट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर सेट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये 3 चीज़ होती हैं जो एक सीपीयू के प्रमुख घटक होते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी नेताओं की विशेषता है जो सत्यशील और गैर धोखेबाज बनकर उनमें और उनके अनुयायियों के बीच संबंधों में विश्वास का निर्माण करती है। तो इसके ऑप्शन है संचालन, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, आत्मविश्वास और नेतृत्व करने की इच्छा। तो इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। अगला प्रश्न है खरीदारी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जब डॉट डॉट अच्छी याद के साथ उत्पाद और सेवा के लिए एक विज्ञापन को खरीदार देखता है, विक्रेता उत्पाद या सेवा के लाभों से खरीदारी को राजी कर लेता है, खरीदार उत्पाद या सेवा के लिए ज़रूरत को पहचान लेता है या विक्रेता छूट देता है। यानी जो खरीदारी की प्रक्रिया कब शुरू हो जाती है इन ऑप्शन में थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जो सेल्स बाय जो खरीदार होता है ना, वो उत्पाद या सेवा के लिए ज़रूरत को पहचान लेता है। यानी हमें किसी सेवा की ज़रूरत या किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है तो हम खरीदारी शुरू कर देते हैं। अगला प्रश्न है जब व्यापार का मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से धन माल को निकालता है तो इसे क्या कहा जाता है। आहरण,
पूंजी, नगद बहिर्वाह या मूल्यह्रास। तो इसका सही उत्तर है आहरण। यानी जब कोई व्यापार का मालिक होता है, अपने व्यापार में से अपने स्वयं के प्रयोग के लिए कोई धन या माल को निकालता है तो उसे आहरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऋण निधि का एक सस्ता स्रोत है क्योंकि। इसके ऑप्शन है, व्यापार का मालिक निम्न प्रतिफल दर की उम्मीद करता है, ऋणों पर ब्याज का भुगतान एक व्यय के रूप में माना जाता है, इसलिए यह कर योग्य आय को कम कर देता है। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जो एक ऋण होता है, कर्ज होता है, निधि का एक सस्ता स्रोत है क्योंकि हम ऋण लेते हैं उन पर जो ब्याज का भुगतान होता है उसे एक कर्ज के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मध्य स्तर के प्रबंधक इसके बारे में चिंतित होंगे। इसके ऑप्शन है, अंतिम उद्देश्यों, प्रभागीय उद्देश्यों, राष्ट्रीय उद्देश्यों या सामरिक उद्देश्यों। तो इसका सही उत्तर है प्रभागीय उद्देश्यों। जो प्रबंधक होते हैं, 3 स्तर के प्रबंधक होते हैं, शीर्ष स्तर, निम्न स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो जो मध्य स्तर के प्रबंधक होते हैं वो डिविजनल ऑब्जेक्टिव्स यानी प्रभागीय उद्देश्यों के बारे में चिंतित होंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कर्मचारी शेयर योजना में कंपनी कर्मचारियों को एक भविष्य की तिथि पर शेयर लेने का विकल्प प्रदान करती है। इसके ऑप्शन है, शेयर मूल्य वृद्धि अधिकार, कर्मचारी शेयर क्रय योजना, कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना या प्रीमियम मूल्य विकल्प। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक वांछित भविष्य अवस्था है जिस तक पहुंचने के लिए संगठन प्रयास करता है। यानी इसमें से कौन सी एक अवस्था है, भविष्य की अवस्था है जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन पहुंचने का प्रयास करता है। इसके ऑप्शन है, समय सीमा, लक्ष्य, दीर्घकालिक योजना या कार्य। तो इसका सही उत्तर है लक्ष्य। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी जो अंतिम अवस्था होती है, भविष्य की अवस्था होती है, तो उसका मेन लक्ष्य तक पहुंचना ही होता है उसका मुख्य कार्य। अगला प्रश्न है, एक कंपनी ने शेयर धारकों को लाभांश के रूप में नगद 2 लाख रुपए घोषित करने का निर्णय लिया। यह डॉट डॉट के अंतर्गत एक नकदी बहिर्वाह के रूप में नकदी प्रवाह विवरण में परिलक्षित होगा। इसके ऑप्शन है, परिचालन गतिविधियों, वित्तीय गतिविधियों, निवेशी गतिविधियों या लेखा गतिविधियों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय गतिविधियों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ट्रायल बैलेंस का उद्देश्य नहीं है। इसके ऑप्शन है, लेखा प्रविष्टियों की अंकगणितीय सटीकता की जांच करना, वित्तीय विवरण के लिए आधार बनाना, खाता बही को संक्षिप्त करना या व्यापार के लाभ का आकलन करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, व्यापार के लाभ का आकलन करना। जो ट्रायल बैलेंस का उद्देश्य नहीं है, व्यापार के लाभ का आकलन करना नहीं है, बल्कि जो उपरोक्त तीनों ट्रायल बैलेंस यानी कच्चे मिलान के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीवनहीन संचार के लिए रोध नहीं है। इसके ऑप्शन है, दोषपूर्ण अनुवाद, उचित योजना, विकृत संचार और बुरी तरह से व्यक्त संदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उचित योजना। जो उचित योजना है वह सीवनहीन संचार के लिए रोध नहीं है। अगला प्रश्न है, निवेश मानदंड के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा तरीका बट्टागत नकद प्रवाह मानदंड के अंतर्गत आता है। इसके ऑप्शन है, लेखांकन प्रतिफल दर, भुगतान वापसी अवधि, आंतरिक प्रतिफल दर या रिटर्न की बाहरी दर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक प्रतिफल दर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवधारणा एक नौकरी के लिए उपलब्ध उम्मीदवारों में से सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को चुनने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करती है। तो इसके ऑप्शन है, चयन, भर्ती, स्थानांतरण और मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिलेक्शन यानी चयन। अगला प्रश्न है, तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट में लेखांकन समीकरण डॉट डॉट पर आधारित है। तो इसके ऑप्शन है, परिसंपत्तियां देनदारियों प्लस पूंजी बराबर होती हैं, या परिसंपत्ति प्लस देनदारियों बराबर पूंजी, या परिसंपत्ति माइनस देनदारियों बराबर पूंजी, या परिसंपत्ति प्लस पूंजी बराबर देनदारियां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी परिसंपत्ति जो असेट्स होती हैं वो जो हमारी देनदारियां होती हैं और जो पूंजी होती हैं उनका योग होती है। अगला प्रश्न है, प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है। इसके ऑप्शन है, विदेशी कार्य, व्यवहार के बीच असंगति, अधिगम सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी, वांछित स्वेच्छित व्यवहार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अधिगम सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत प्रबलीकरण सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, इनमें से अनुकरण अभ्यासों के किस प्रकार में प्रशिक्षणों यानी ट्रेनीज को विभिन्न दल में विभाजित किया जाता है और एक नकली बाजार में प्रतिस्पर्धी फर्मों की भूमिका निभाने के लिए कहा जाता है। इसके ऑप्शन है, साक्षात्कार विधि, व्यापार खेल,
आकस्मिक विधि या टोकरी विधि। तो इसका सही उत्तर है व्यापार खेल, यानी जो बिजनेस गेम्स होते हैं उनमें जो ट्रेनीज होते हैं उन्हें विभिन्न टोलियों में बांट दिया जाता है और एक नकली बाजार में प्रतिस्पर्धी फर्मों की भूमिका निभाने के लिए कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रशिक्षण संतुलन यानी अगला प्रश्न है परीक्षण संतुलन यानी ट्रायल बैलेंस में यदि मजदूरी को वेतन के साथ जोड़ दिया जाए और इसे वेतन और मजदूरी के रूप में दिखाया जाए तो यह डॉट डॉट में अभिलेखित होती है। इसके ऑप्शन है व्यापार लेखा, लाभ और हानि लेखा, तुलन पत्र और मालिकाना लेखा। तो इसका सही उत्तर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो लाभ हानि लेखा में यह अभिलेखित होती है। अगला प्रश्न है मानव संसाधन प्रबंधन का निम्न में से कौन सा प्रकार भविष्य मानव संसाधन आवश्यकताओं को पहचानना और कार्मिक जरूरतों के पूर्वानुमान को सम्मिलित करता है। इसके ऑप्शन है आयोजन, नियोजन, निर्देशन और कार्मिक व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर है प्लानिंग, यानी जो नियोजन होता है वह मानव संसाधन प्रबंधन का प्रकार भविष्य मानव संसाधन की आवश्यकताओं को पहचानना और कार्मिक जरूरतों के पूर्वानुमान को सम्मिलित करता है। तो थैंक यू दोस्तों, ये आज के 25 क्वेश्चन थे जो पहले व्यापम में मैनेजमेंट में जो परीक्षा हुई थी उनमें मैनेजमेंट के रूप में पूछे गए थे। थैंक यू।